लक्ष्मी, आ रही हूँ माँ जी। बाहर एक गाड़ी रुकी है। कौन आया है जरा देखो। जी माँ जी। हाँ माँ जी देखिए ना कौन आया है। कौन है? फणींद्र साहब आए हैं। मेरा बेटा आया है। तुमने ठीक से देखा है ना? हाँ माँ जी, कसम से फणींद्र साहब आए हैं। सच कह रही है? ठीक हो लक्ष्मी? हाँ साहब, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। माँ, माँ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? इतने दिनों बाद इस बुड्ढी को देखने का मन किया क्या? नहीं माँ, ऑफिस के काम के चक्कर में मुझे वहीं रहना पड़ा। हाँ, माँ से बढ़कर है क्या तेरे ऑफिस का काम? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, बैठो। कितने दिन हो गए माँ तुम्हें देखकर? तुझे देखे भी बहुत दिन हो गए हैं ना। कितना दुबला हो गया है रे तू। आप भी तो पतली हो गई हो माँ। अब आपकी सेहत कैसी है? हाँ, ठीक ही है। और सोनी वो कहाँ है? वो सोनी? हाँ, सोनी क्या वो सो रही है? हाँ। सोनी, सोनी। जीजू ठीक तो हो ना? हाँ। क्या हुआ? यहाँ का खाना खा के पूरी की तरह फूल गई? आप भी ना जीजू। अरे क्या हुआ? जीजू पे लाइन मार रही है क्या? हाँ, मुझे पसंद है। हाँ? हाँ, रूपा, सोनी कहाँ है? बताओ। सोनी मैं देखती हूँ। क्या वो सो रही है? हाँ, नहीं। उसे जाके बुलाओ। हाँ, आप जरा। इतने दिन मैं नहीं आया इसके लिए दुखी है ना? जाओ, उसे कहो पापा है, वो उठ जाएगी। ऐसा नहीं है जी। तो? वो मैं सोनी मैं उसे। बोलो, क्या हुआ है? हाँ? सुनिए जी, सोनी गायब हो गई है। हाँ? सोनी गायब हो गई है? कहाँ गई थी वो? नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे पता नहीं है वो कहाँ गई है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सोनी कहाँ गई है। हाँ, सोनी के बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ रूपा? वो कहाँ गई है? मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोनी, 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 माँ, जो मैंने सोचा था वही हुआ। मेरा डर सही निकला। हमारे परिवार पर नाग देवता बदला लेना चाहते हैं। आप पर भरोसा करके मुझे उन्हें यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। पापा की जान लेने वाले वो नाग देवता ने कहीं सोनी को भी नहीं मार दिया ना? माँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ। सोनी के साथ ही वापस आऊंगा मैं। बेटा, माँ, मत जाओ तुम मुझे रोको मत। उस नाग देवता का बदला लेकर रहूंगा मैं। मत जाओ। छोड़ो माँ मुझे। बेटा, छोड़ दो। नाग देवता का देखो माँ, मत करो। मैं घर सोनी को लेकर ही वापस आऊंगा। उस नाग देवता का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। छोड़ दो मुझे। छोड़ो माँ, छोड़ दो। फणींद्र बेटा सुनो। फणींद्र। दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा की याद आ रही है क्या? हाँ बेटा, बेचारा वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। पापा को आप बहुत प्यार करते हो ना दादी? हाँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं ना? प्यार करता होता तो मुझे छोड़कर इतने दिन नहीं रहता।
रहने दो, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है दादी। हाँ, नींद नहीं आ रही है क्या? बहुत रात हो गई है ना बेटा, जाकर नहीं रहते। मैं लोरी सुनाती हूँ, तुम सो जाओ। सुनाओ ना दादी। सो जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय। सो जाओ परी, परियों की रानी मेरी सलोनी। जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद, लाली परमानंद राम गोविंद। जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद, लाली परमानंद राम गोविंद। जो जो మా చిన్ని అమ్మకు మా చిట్టి అమ్మకు, మా నాన్నమ్మకు మా చిన్ని అమ్మకు జో జో। అందాల అమ్మకు మా చిట్టి అమ్మకు, మా నాన్నమ్మకు మా అమ్మకు జో జో। नागजात के मध्य पुरुष कौन है माताजी? मैं सब कुछ बताती हूँ। नाग जात के मध्य पुरुष के 8 लोग हैं। वो है वासुकी, वारु, वासुकी, तक्षकुडु, ऐरावतडु, धनंजयडु, कर्कोटक, शंखपाल, अनंत और शेष है। और इनमें से वासुकी, अनंत शेष सप्त गुण से संपन्न महान है। इसका मतलब जो थोड़े से अच्छे लोग हैं और ऐरावत, धनंजया, शंखपाल क्रोधित हैं, मतलब क्रोध से भरे हुए हैं। मेरी बात मानो, वो पूरे क्रोध से भरे हुए हैं। तक्षक और कर्कोटक महाभयंकर हैं। तो माताजी, ये नाग देवता ही सर्प जाति के मुख्य पुरुषों में से एक है क्या? हाँ, ये मुख्य पुरुष है और ये बात बिल्कुल सच है। इनके साक्षात रूप ही हमें सारे सर्पों में और बहुत सारे सांपों में दिखता रहता है। सांप की पूजा करने वालों को उन पे इच्छा के साथ साथ डर भी रहता है, क्योंकि उनमें जहर होता है और वो काट भी तो सकते हैं। माताजी, एक और प्रश्न है। हाँ, पूछो ना बेटा। सभी को सर्पों से इतना डर क्यों लगता है? अच्छा सवाल पूछा तुमने। ऐसा डर क्यों है? वो काटने का डर होता है क्या?
उनके पास अगर कोई गया तो उनको अगर नुकसान पहुंचाया या फिर उनको कोई मुसीबत लग रहा हो तभी वो काटते हैं। ये सर्प हर दिन नजर नहीं आते हैं। उनका घर छोड़कर हर रोज बाहर नहीं आते हैं। इस बात को तो अगथरा शास्त्र भी बताता है कि रविवार के दिन तक्षक जात के सर्प बाहर आते हैं। वो विष से भरकर जमीन पर घूमते रहते हैं। उसी तरह वो सोमवार के दिन शंख जात, दूत जात का सर्प, मंगलवार के दिन करकोटक जात का सर्प, बुधवार वासुकी का सर्प, गुरुवार को ऐरावत का सर्प, शुक्रवार को धनंजय का सर्प, शनिवार को शेष जात का सर्प विष से भर के भयानक रूप में धरती पर घूमते रहते हैं। बड़ी माँ, इसको वेस्टर्न के अलावा क्लासिकल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको क्लासिकल के अलावा वेस्टर्न पसंद नहीं है। जो भी हो, दोनों डांस ही तो कर रहे हैं ना। कितनी अच्छी तरह से डांस कर रहे हैं। इंद्रानी तो बिल्कुल सांप की तरह डांस कर रही है। ऐसा लगता है जैसे नाग देवता खुद डांस कर रहे हैं। सुनो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अरे सूर्या, हाँ माँ जी। लक्ष्मी, आ रही हूँ माँ जी। सुनो, मेरे बच्चे डांस कर रहे हैं, तुम बैठकर स्कोर दो। मैं माँ जी, मुझे क्या पता। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना पता है। चलो जाके स्कोर ठीक है दो। माँ। देखो लक्ष्मी, देख रही हूँ माँ जी। शाबाश। डांस करवा रही हो क्या दीदी? डांस है। ये नोटिस देखने के बाद हाई कोर्ट में करना अपने फोटो के साथ डांस। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये सब मैं नहीं, ये नोटिस बोल रहा है। नोटिस सर्वे करो जरा। ठीक है सर, मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ माँ जी। ये लीजिए नोटिस।
क्या है जरा देखो बेटा। संपत्ति स्वाधीन करने की नोटिस है। हाँ? ये सिर्फ नोटिस है। हाँ, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। आपके पास केवल 1 हफ्ते का टाइम है। आप अपनी सारी संपत्ति खुद हमारे नाम करोगी या फिर हाई कोर्ट के द्वारा करोगी, ये आप लोग खुद ही सोच लो। आपके फोटो से वेस्टर्न और क्लासिकल अच्छे से करवाना, कम पड़ा तो फोक डांस भी करवाना। उसके बाद ही फैसला लेना। चलता हूँ मेरी प्यारी दीदी। लक्ष्मी, वो जरा सा बाम सर पे लगा दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। बेटा, दर्द हो रहा है क्या? हाँ दादी माँ। ठीक हो जाएगा बेटा। बड़ी माँ, क्या हुआ बहू? देखिए ना माँ जी, बच्चों को ढूंढने वो जंगल गए थे पर अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ बेटी, साथ में गंगाधर और शिवलिंगा भी हैं। डरने की कोई बात नहीं है। साथ में और लोगों को लेकर गए हैं। सब लोग साथ में ही आ जाएंगे शायद। तुम चिंता मत करो बेटा। ठीक है बड़ी माँ। क्या हुआ? क्या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। पता नहीं क्यों बड़ी माँ, यहाँ आने पर जो उत्साह था वो अब नहीं है। वजह तो नहीं पता, पर हर घड़ी मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी माँ। इसलिए उनके आने के बाद हम चले जाएंगे बड़ी माँ। हाँ, ऐसा क्यों बेटा? पुष्कर देखकर, पुष्कर के स्नान के बिना चले जाने की बात कर रही हो? यहाँ रह नहीं पा रहे हैं बड़ी माँ। हमारे जाने की खबर सुनकर भाभी भी बहुत नाराज होंगे। आपका प्यार देखकर यहाँ रहने का मन तो बहुत कर रहा है, पर रह नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश करिए बड़ी माँ। आप बड़े हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कह भी नहीं सकती। बस बहू, तुमने जितना कहा वो बस है। तुम लोग जहां भी हो सब ठीक ठाक रहे। नाग देवता से यही प्रार्थना है। अपना सामान पैक कर लो बेटा। तुम्हारे पति आते ही तुम्हारी मर्जी की तरह चले जाना। थैंक्स बड़ी माँ।